देखिए, एक अच्छे इंसान की खासियत, खूबी, जिसका मैं बयान अपनी जुबान से करने जा रहा हूँ, खूब गौर से सुनिएगा। अगर उसको ख्याल में लाते हैं तो आपकी रूह खिल जाती है। एक अच्छे इंसान की चेहरे को, उसकी अदाओं को अगर याद करते हैं तो आपकी रूह खिल उठती है। मुरझाई हुई रूह, मरी हुई रूह जिंदा होकर खिल उठती है, ताजा हो जाती है, मस्त हो जाती है, सिर्फ उसकी याद करने से, उसको याद करने से। और अगर वो इंसान अगर आपको मिल जाए तो सोच लीजिए कि आपकी रूह को कितनी खुशी होगी, आपकी रूह कितना खुश होगा। एक अच्छा इंसान, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, हजार, लाख, करोड़, बेशुमार, बेहिसाब नहीं, भीड़ नहीं, एक अच्छा इंसान, ओनली वन मैन, 1% मैन। तो एक अच्छे इंसान की खासियत, खूबी इतनी है, इतनी है, इतनी है, जिसका बखान, जिसका बयान लफ्जों में किया नहीं जा सकता। मैंने देखा है, मुझे मिला है एक अच्छा इंसान, एक अच्छे इंसान से सामना हुई है। उसकी ख्याल करते ही मेरी रूह खिल उठती है और उसी वक्त मैं उसको ख्याल में लाता हूँ जिस वक्त मेरी हालत बुरी हो जाती है, बहुत गमगीन हो जाता हूँ, बहुत गहरे सदमे में चला जाता हूँ, बहुत गहरे डिप्रेशन में चला जाता हूँ, बहुत गहरे अंधेरे में चला जाता हूँ। तब उसकी याद करता हूँ, उसको याद करता हूँ, उसको ख्यालों में लाता हूँ, तो फिर हमें रोशनी मिल जाती है, फिर हमें उजाला मिल जाता है, शक्ति, पावर, ऊर्जा मिल जाती है, ताजगी आ जाती है, मुर्दा रूह जिंदा हो जाती है, मुर्दा दिल जिंदा हो जाती है, फिर से नया हो जाता हूँ। अब उस इंसान के साथ जीना, उस इंसान के साथ जिंदगी गुजारना अगर पड़ जाए तो समझ लीजिए कि मैं जन्नत में हूँ। उसके साये में, उसके परछाई में, उसके कदमों में जितनी भी सजदा की जाए कम होगी। हालांकि वो खुदा नहीं है, हालांकि वो खुदा नहीं है, उसी की मैं सजदा करता हूँ, उस अच्छे इंसान की, जबकि वो खुदा नहीं है, जबकि वो खुदा नहीं है। मुझे फक्र होती है उसके सजदे करने से, उसके आगे झुकने से, उसके पांव छूने से, उसके हाथ चूमने से। हालांकि वो अपने आप से अनजान है, बेखबर है। मैं उसके बारे में जितना जानता हूं वो अपने बारे में नहीं जानता है। मुझे उसके बारे में जितनी इल्म है उसको अपने बारे में उतना इल्म नहीं है। मैं अगर बताऊंगा और वो समझ जाएगा तब मुझे और खुशी होगी और उसको भी और खुशी होगी। तो ऐसे इंसानों से मुलाकात हुई, बात हुई। पूरी दुनिया में एक इंसान, पूरी दुनिया में एक इंसान सूरज की तरह है। एक सूरज के निकलने से सारे अंधकार, सारे अंधेरे दूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक इंसान के मिलने से रूहानी जान पहचान, आध्यात्मिक जान पहचान, गहरी जान पहचान, सबसे बुनियादी, सबसे पुरानी जान पहचान उस इंसान से है। वही जान पहचान हमें, हमारी रूह को ताजा कर देती है, हमारे दिल को मनोवर कर देती है, रोशन कर देती है, जिंदा कर देती है। तो हम ही यही समझते हैं, यही जानते हैं कि दुनिया में 2, 3, 4 हजार लोगों की जरूरत नहीं है, पूरे भीड़ की जरूरत नहीं है। एक अच्छे इंसान की संगत, सोबत की जरूरत है बस। एक अच्छे इंसान की संगत, सोबत की जरूरत है बस। पूरी जिंदगी अगर कांटों से भरी, अंगारों से भरी है, जहन्नम बनी है, तो भी आपको इसका कोई असर नहीं होगा। उसके साथ, उसके संग रहने से, उसकी याद, उसके ख्याल करने से
आग भी बन जाती है, कांटे भी फूल बन जाते हैं, अंगारे भी फूल बन जाते हैं। बदल जाती है नजर, बदल जाती है नजारा, नजर बदल जाती है, नजारा बदल जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे अच्छे इंसानों से पाला नहीं पला, अच्छे इंसानों से मुलाकात नहीं हुई, अच्छे इंसानों से बात नहीं हुई। हुई है, हुई है, हुई है, और मुझे अच्छी तरह से याद है। वो सब भूलने वाली बात नहीं है कि रूह की गहराई से जान पहचान है, रूहानी गहराई से जान पहचान है, जिसे देखते ही रूह पहचान जाती है। एक झलक में, एक नजर में पहचान गई, यही वो इंसान है, क्योंकि उसको देखते ही रूह खिल उठी। कौन आया कि निगाहों में खनक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया। ऐसे ही तो देखिए, एक अच्छा इंसान अगर आपको मिल गया तो अच्छा इंसान है, तो अच्छा इंसान है, उससे आपको लाभ होगी, आपको फायदा होगा। लेकिन अब भी अगर उसके जैसा इंसान है तो उस बेचारे की नुकसान नहीं होगी, उस बेचारे के साथ धोखा नहीं होगा, क्योंकि उसको भी एक अच्छा इंसान मिल जाएगा। वो कभी मायूस नहीं होगा कि चलो हमें भी एक अच्छा इंसान मिला है। अगर आप बुरे हैं और वो अच्छा है तो उसके साथ नाइंसाफी होगी, उसके साथ नाइंसाफी होगी। राम मिलाई जोड़ी कान्हा रे कुड़ी वाली बात हो जाएगी। एक अंधे को कुड़िया से जोड़ देना ठीक है, चल जाएगी, मगर एक अच्छे को बुरे से जोड़ देना ये नाइंसाफी होगी, ये उसके लिए सजा बन जाएगा, क्योंकि उसकी सारी अच्छाई का फायदा आप उठाएंगे और आपकी बुराई का सजा उसको मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे लोग मिले, अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से दूर रहे, बुरे लोगों से दूर रहे, अकेले रहे, तन्हा रहे, मगर बुरे लोगों के साथ, बुरे लोगों के संग नहीं रहे, उनके परछाई से दूर रहे, उनके साये से दूर रहे, क्योंकि उनकी अच्छाई जो है बुराई में बदल जाएगी। वो बुरे लोग अच्छे नहीं होंगे, आपको बुरे कर देंगे, मजबूर कर देंगे, इतना क्या बुरे हो जाएंगे, वो इतना मजबूर कर देंगे जैसे सफेद कपड़े पर अगर काला दाग लग जाए तो सफेद कपड़ा खराब हो जाएगा। काला दाग, काला धब्बा अगर लग जाए सफेद कपड़े पर तो सफेद कपड़ा खराब हो जाएगा। ऐसे ही अच्छे लोगों के साथ अगर बुरा लोग जुड़ जाए तो अच्छा लोग ऐसे ही जैसे सफेद कपड़े पर काला दाग, काला धब्बा लग चुका है, अब उस सफेद कपड़े की इज्जत नहीं होगी, हमेशा वो दाग नजर आएगी, वो धब्बा नजर आएगी, उसकी सफेदी किसी को नजर नहीं आएगी। अब देखेंगे सफेद कपड़े पर, सफेद पोशाक पर, सफेद लिबास पर, जिसको देखकर सबको अच्छी लगती है, जो देखकर सब खुश होते हैं, क्या चमक दमक है, धूप में खड़े हो जाएंगे तो उस पर आंख नहीं ठहरेगी, उस पर नजर नहीं ठहरेगी। मगर कहीं से कोई कीचड़, कहीं से कोई गोबर, कहीं से कोई गंदगी का छींटा पड़ गया सामने, दाग पड़ गया सामने, तो सबकी नजर उसी दाग पर जाएगी, आपके सफेद कपड़े पर, सफेद पोशाक पर नहीं, सबकी निगाह उसी दाग पर जाएगी, सब उसी दाग को, उसी धब्बे को देखेंगे, आपके पूरे सफेद पोशाक, सफेद कपड़े को नहीं देखेंगे। वही दाग पूरे सफेद कपड़े को दागदार कर देगा। ये नहीं कहेगा कि सर से पांव तक सफेद कपड़ा है, चलो दाग है तो क्या है, मगर दाग ही नजर आएगा, दाग पर ही नजर आएगी, दाग पर ही नजर रुक जाएगी, दाग पर ही नजर टिक जाएगी, और सारा सफेद कपड़ा सफेद नजर नहीं आएगी। जैसे मक्खी पूरे जिस्म पर, जहां जख्म है, जहां घाव है, वहीं पर बैठेगी, और शहद की मक्खी जहां फूल है वहीं पर बैठेगी, गंदी गलत जगह पर नहीं बैठेगी। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो
खामियों को नज़रअंदाज करके खूबियों को देखते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं जो खूबियों को नज़रअंदाज करके खराबियों को देखते हैं, खामियों को देखते हैं, दाग धब्बों को देखते हैं। ठीक गंदी मक्खी की तरह जो पूरे जिस्म की खूबसूरती पर नहीं बैठेगी, जहाँ घाव है, जहाँ जख्म है, जहाँ मवाद है, वहीं पर बैठेगी। वही उसकी खुराक है, उसी से वो जिंदा है। तो गलत लोग आपके अंदर गलती ढूंढ कर खुश होंगे, खराब लोग आपके अंदर खराबी ढूंढ कर खुश होंगे। चलो ये भी खराब है, आपकी अच्छाई से जलेंगे, आपकी सच्चाई से जलेंगे। जैसे अंधों की बस्ती में आंख वाले चले जाए तो सारे अंधे मिलकर उसे अंधा बना देंगे, आंख वालों को अंधे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारे अंधे मिलकर उसे अंधा बना देंगे, आंख वाले उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए उसको अंधों से दूर, अंधों की बस्ती से दूर रहना पड़ेगा। और यही वजह है कि हैंडीकेप वालों से दूर रखा जाता है, वहां अच्छे लोगों को जाने को मना है, हॉस्पिटल में मरीजों के पास जाने को मना है। आधे घंटे के लिए देखिए, उसके बाद चले जाइए, दिन भर वहां नहीं रहना है। आप तो सेहतमंद है, आप तो तंदुरुस्त है, आप तो अच्छे हैं। उनकी बीमारी आपको बीमार कर देगी, उनकी वायरस, उनकी बैक्टीरिया आपको रोगी बना देगी, कमजोर बना देगी, बीमार बना देगी। इसीलिए हॉस्पिटल में सेहतमंद लोगों को ज्यादा देर तक रुकने को मना है। देखिए और तुरंत चले जाइए, आधे घंटे के लिए विजिट टाइम मिलता है, आधे घंटे में देख सुनकर चले जाइए, ज्यादा देर रुकिए मत, मरीज के पास बैठिए मत, मरीज से दूर रहिए। इसी तरह से बुरे लोगों से दूर रहने को बताया गया है। अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के संग रहो। तो आज के दौर में अच्छे लोगों की कमी है, ढूंढने से नहीं मिलेगा। कहीं कहीं कभी कभी मिल गया, जैसे मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, अचानक मिल गया, ढूंढने से नहीं, मेरे सामने से गुजरा और मेरी रूह पर उसकी असर पड़ी, मेरी रूह खुल गई, मेरी रूह खिल गई और मैं उसे पहचान गया कि इंसान कैसा इंसान है, ये इंसान कैसा इंसान है। जिसको देखते ही मेरी रूह खिल गई, मेरी रूह झूमने लगी, मस्त हो गई, नाचने लगी, गाने लगी, गुनगुनाने लगी, मेरी आंखों से झरझर आंखों बहने लगी, खुशी के मारे, खुशी के मारे आनंद की नदी बहने लगी, खुशी के मारे। मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि जिसका हिसाब नहीं। हालांकि उससे कभी बात नहीं हुई, बस एक बार उसकी हाथ पकड़कर चूमा हूं मैंने, बस एक बार उसका हाथ पकड़ लिया बुलाकर और उसके सर पर हाथ रखा और कहा, जाओ तुम हमेशा खुश रहोगे, तो पर अल्लाह की मेहरबानी है। और वो हंसकर मुस्कुराकर चला गया। उसके बाद फिर देखा नहीं हुआ, बस ख्यालों में उसको हम देखते हैं, ख्यालों में हम उसको देखते हैं। ऐसे और भी दो चार लोग मिले हैं, ऐसे और भी दो चार लोग मिले हैं, मगर यही है कि जान पहचान पूरी तरह से नहीं हो रही है। अगर पूरी तरह से जान पहचान हो जाए, वो हमें जान ले, हम उसे पहचान ले, रूहानी जान पहचान, आध्यात्मिक जान पहचान, जैसे मैं जानता हूं उसको, पहचानता हूं उसको, मेरी रूह, मेरी आत्मा जानती है, पहचानती है उसको, ऐसे ही थोड़ी देर बात करेंगे, हो जाएगी, बातों बातों में जान पहचान हो जाएगी। फिर कभी भूलेगा नहीं, फिर कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमारी जो दुनिया है, रूहानी दुनिया, हम उसी दुनिया के रहने वाले, हम उसी की दुनिया में रहने वाले। और जो रूह एक जगह इकट्ठी होती है, हजरत अली ने बताया कि मोहब्बत उसी से होती है जो रूह पहले एक रूह के साथ रही है। उस रूह को दुनिया में देखते ही मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि वो रूह पहले से एक साथ रह चुकी है, एक साथ गुजार चुकी है, उसकी जान पहचान हो चुकी है।
इसलिए उसे देखते ही रूह को मोहब्बत हो जाएगी। और मैं भी जानता हूँ, मैं भी बताता हूँ, मैंने बताया कितनी बार। जैसे नोट है, लाखों करोड़ों हजारों, सबके अलग अलग नंबर है। ईंट है, बेशुमार बेहिसाब बिल्डिंगें बन रही हैं जिसमें ईंट लगी हुई है, मगर एक ईंट के बगल में एक ईंट है और उसके बगल में एक ईंट है, बस बीच में जो ईंट है, उसके अगल बगल में जो ईंट है, इन तीनों में दूरी नहीं है, इसलिए इन तीनों में जान पहचान है। अब इसके बाद जितने ईंट है, अब उनसे कोई जान पहचान नहीं है, हालांकि सारे ईंट ही है। जैसे आपके घर में माँ बाप है, पूरी दुनिया में इंसान है, किसी से जान पहचान नहीं है, आपके माँ बाप से जान पहचान है। आपके घर में बीवी, आपके घर में शोहर है, पूरी दुनिया में औरत मर्द है, और आपको अपनी बीवी अपने शोहर से जान पहचान है। पूरी दुनिया की बीवी पूरी दुनिया के शोहर से जान पहचान नहीं है, वो आपका कोई नहीं है, उससे आपका कोई रिश्ता नहीं है। आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में जो है, बस वही आपका है, वही आपका। इसी तरह से रूह की बात है, रूहानी बात है। तो ऐसे लोगों को खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, उसके लिए भटकना पड़ता है, और मिल जाते हैं तो उसकी याद में डूबना पड़ता है। तो इंसान की खासियत, इंसान की खूबी इतनी बड़ी है कि उसकी याद से रूह तर हो जाती है, रूह मुअत्तर हो जाती है, रूह खुश हो जाती है, रूह खिल जाती है। अब यहाँ बताइए कि नबी की याद अगर करेंगे, नबी को याद अगर करेंगे, वो आम इंसान तो है नहीं, वो मामूली इंसान तो है नहीं। हम जिस इंसान की बात किए हैं वो इंसान नबी नहीं है, वो इंसान नबी नहीं है, एक आम इंसान है। एक आम इंसान की खूबी से हमारी रूह इतनी खिल जाती है, इतनी खुश हो जाती है, इतनी मस्त हो जाती है। तो सोच कर देखिए कि पूरी दुनिया में नबी जैसा इंसान न बना है, न कोई बनेगा। मोहम्मद जैसा इंसान न कोई बना है, न कोई बनेगा। खुदा ने न बनाया है, न बनाएगा, खुदा से भी नहीं बनेगा, खुदा से भी नहीं बनेगा। तब बताइए कि अगर नबी की याद अगर करें, नबी को अगर याद करें आप, तो कितनी बड़ी बात होगी। एक मामूली इंसान, एक आम इंसान की खूबी में इतनी बात है, तो नबी में कितनी खूबी आपको मालूम है। जितनी खूबी खुदा में है, उतनी खूबी नबी में है। नबी को याद करने का मतलब खुदा को याद करना है, नबी को याद करने का मतलब खुदा को याद करना है। तो हम एक मामूली इंसान की खूबी से इतने मुअत्तर हुए, इतने मस्त हुए, इतने खुश हुए, हमारी रूह इतनी खुश हो गई, इतनी मुअत्तर हो गई, इतनी खिल गई। तब सोचिए कि जब हम नबी को याद करेंगे, जब हमें नबी याद आएंगे, तो हमारी रूह को क्या हाल होगी। और जो नबी को याद करेगा उसको खुदा याद आ जाएगा, और जिसको खुदा याद आ जाएगा उसकी रूह की क्या हालत होगी, उसकी रूह की क्या हालत होगी। तो इसलिए मैंने कहा कि एक अच्छे इंसान की खोज, एक अच्छे इंसान की तलाश करें, ताकि उससे आपको इबरत हासिल हो कि जब एक अच्छे इंसान की खूबी में इतनी खूबियां हैं, इतने असरात हैं, इतनी खुशियां हैं कि रूह खिल जाती है, रूह मस्त हो जाती है, रूह रोशन हो जाती है, दिल मुनव्वर हो जाती है। तो फिर नबी की याद में, नबी को याद करने में कितनी अजीम खुशी मिलेगी, कितनी अजीम खुशी मिलेगी। तो आप उस आम इंसान, उस मामूली इंसान से सीखेंगे और नबी की याद में, नबी को याद में बसाएंगे। फिर आपकी ज़िंदगी में नबी की याद अगर आ गई, आपकी ज़िंदगी में नबी
याद ही आ गई नबी नहीं नबी की याद, तो उसकी याद में आपकी जिंदगी कितनी खराब है, कितनी बर्बाद है, कितनी दुख मुसीबत से भरी हुई है। एक इंसान की जिंदगी कितनी मुसीबत से भरी होती है, कितनी दुख तकलीफों से भरी होती है। ये आप बता सकते हैं। और नबी की याद में इतनी पावर नहीं, इतनी ताकत नहीं कि आपकी दुख को, दर्द को, तकलीफ को खुशी में नहीं बदल देगी। यही हम बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि हर इंसान की मुसीबत, हर इंसान की दुख, हर इंसान की दर्द, हर इंसान की तकलीफ कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी। और नबी की याद क्या मामूली है। आप दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, दुख में, मुसीबत में, परेशानी में देख ना गेसो वाला आई लगन है। अभी हमने से फिर लगे बात देख लेता है। अच्छा ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा कुछ ही खाली बता दीजिए। अच्छा ठीक समझ में सिलेंडर लेकर के आएगा नहीं गया फोन करके बोल देखो आया लेकर के भेजो तो। तो हम यही पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि आप नबी की बात बाद में करेंगे, पहले एक अच्छे इंसान की, जिसके अंदर रूहानी खूबियां हैं, उस इंसान की दीदार एक बार करें, उस इंसान को एक बार देख लें और उसके हाथों को पकड़कर चूम ले, बेझिझक बेझिझक। उसे पूछे नहीं, अचानक, उसे मालूम नहीं हो, अचानक। उसे बुरा नहीं लगेगा, वो हैरान हो जाएगा क्या बात है, एक अजनबी, एक अनजान इंसान हमारी हाथों को इस तरह से चूमा, क्या आज तक कोई अपना उसको नहीं चूमा होगा। ऐसे आपको चूमना पड़ेगा, उसको एहसास होना पड़ेगा, उसको महसूस होना पड़ेगा कि आज तक कोई अपना मुझे इस तरह से हाथ पकड़ कर नहीं चूमा। चूमते ही एहसास हो जाएगा उसको कि आज कोई मेरी रूह को छू चुका है, मेरी रूह को झिझोड़ चुका है, मेरी रूह तक उतर चुका है। आज तक अपनों ने, रिश्तेदारों ने, खानदानों ने नहीं इस तरह से चुमाया। ये एहसास उसको हो जाएगी, ये महसूस उसको हो जाएगा और वो जान जाएगा कि जरूर कोई गहरी रिश्ता है, कोई गहरी पहचान है, जिससे रूह से जान पहचान है। वो भी जान जाएगा, वो भी जान जाएगा, उसकी रूह उसको बताएगी, उसकी आत्मा उसको बताएगी। उसके बाद आप उसकी याद में खोए, आप उसकी याद में डूबे, उसकी यादों में उससे मिले। उसके बाद वही आपको नबी तक ले जाएगा, उसी से आपको नबी तक जाना पड़ेगा। जैसे मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूं, मुझ पर बहुत बड़ी परेशानी आई थी, बहुत जबरदस्त। हो सकता था उस वक्त मैं किसी का कत्ल कर देता, किसी का खून कर देता और जेल में चला जाता। ऐसी हालत, ऐसी नौबत आ चुकी थी। उस वक्त कुछ सूझता नहीं था, कुछ दिखाई देता नहीं था। बस एक बार में एक अकवाले जरी पढ़ा, गौतम बुद्ध का अनमोल विचार। उसमें लिखा हुआ था कि दुनिया अगर तुम्हें कांटे दे तो उसे
फूल समझकर अपने दामन में रख लेना। मगर उस वक्त ये बात मुझ पर असर नहीं की। जरूरी थी हमारे ऊपर इस बात का असर होना, जरूरी थी, मगर ये बात मुझ पर असर नहीं हुई। तो ये बात ट्रांसफर हुई, फौरन ट्रांसफर हुई नबी पर, कि नबी पर एक बुढ़िया रोज कूड़ा फेंकती थी। बस ये याद आते ही कि नबी पर एक बुढ़िया रोज कूड़ा फेंकती थी, ये याद आते ही हमारे ऊपर इतनी रहमत की बरसात हुई, इतनी रहमत की बरसात हुई, इतनी रहमत की बरसात हुई कि उस दिन से हमारी जिंदगी बदल गई, हमारी सोच बदल गई, हमारी नजरिया बदल गई। तो पहले गौतम बुद्ध की बात मुझ पर असर नहीं की, मगर फौरन गौतम बुद्ध की बात ट्रांसफर हुआ मोहम्मद की बात पर, क्योंकि गौतम बुद्ध की बात हम नहीं माने, इसलिए गौतम बुद्ध हमारे मजहब के धर्म के नहीं थे। तो बात ट्रांसफर हो गई फौरन मोहम्मद पर, और मोहम्मद को मानते, उसके मोहम्मद है। और ये बात जैसे ही जहन में आई कि मोहम्मद पर, नबी पर एक बुढ़िया रोज कूड़ा फेंकती थी, बस ये बात जहन में आते ही हमारी नजर बदल गई, नजरिया बदल गई, जिंदगी बदल गई, सोच बदल गई, हम बदल गए। रहमत की बरसात झूम झूम कर बरसने लगी, नहाने लगा। इतनी रहमत बरसी, इतनी रहमत बरसी, इतनी रहमत बरसी जिसका बयान जुबान से नहीं कर सकता हूं। उस दिन से मेरी नजरिया और जिंदगी बदल गई। इतनी ही सी बात ना, मगर सीधा सीधी मोहम्मद की बात नहीं आई, पहले गौतम बुद्ध की बात आई। और जो बात हम पर असर नहीं की, तो बात ट्रांसफर हो गई मोहम्मद पर, कि मोहम्मद पर कूड़े फेंकती थी एक बुढ़िया, और रोज जाते थे। जिस दिन नहीं फेंकी उस दिन घर में गए और उसे दुआ दिए, और वो सुनकर मुसलमान हो गई। तो ये जहन में नबी की बात, नबी की याद आते ही इतनी रहमत की बरसात हुई। तो ये प्रैक्टिकल मैं बताता हूं, ये प्रैक्टिकल। तो ऐसे ही आप भी किसी अच्छे इंसान की तलाश करें, जो आपकी रूह से जुड़ा हुआ इंसान हो, रूहानी जान पहचान हो, आध्यात्मिक जान पहचान हो। धर्म से, मजहब से, समाज से कोई मतलब नहीं, गरीब अमीर, राजा फकीर से कोई मतलब नहीं। आप अगर राजा हैं, अगर भिखारी है, तब भी कोई फर्क नहीं। राजा और रंक में मोहब्बत होती है, राजा और रंक में दोस्ती होती है। क्यों? एक राजा है, एक रंक है, एक राजा एक भिखारी है, दोनों में दोस्ती है। क्यों? दोनों में मोहब्बत है। क्यों? रूहानी रिश्ता है, रूह से रूह का रिश्ता है, जिस्मानी रिश्ता नहीं है, जिस्म से जिस्म का रिश्ता नहीं। जिस्म राजा है और जिस्म एक फकीर है, एक जिस्म सिंहासन पर, एक जिस्म फुटपाथ पर है। दोनों जिस्म रूह की वजह से जुड़े हुए, एक राजा एक फकीर से, एक शहंशाह एक भिखारी से मोहब्बत करता है, दोस्ती करता है, क्योंकि उसके अंदर की जो रूह है, उसके अंदर की जो आत्मा है, वो एक दूसरे को जोड़ रही है। ऐसे ही जहां दो आत्मा मिलती है, वहां दो शरीर अलग नहीं हो सकते, दो मन अलग नहीं हो सकते, दो हाथ अलग नहीं हो सकते, दो इंसान अलग नहीं हो सकते। आत्मा के मिलते ही, रूह के मिलते ही वहां परमात्मा मिलता है। तो फिर जिस्म शरीर अलग कैसे रहेगी? मन बुद्धि आंख हाथ अलग कैसे रहेगी? जहां दो आत्मा मिलती है, जहां दो रूह मिलती है, वहां एक खुदा मिलता है, वहां एक परमात्मा मिलता है। और जहां एक परमात्मा मिले, खुदा मिले, वहां दो जिस्म, दो शरीर, दो आंख, दो हाथ, अंग अंग का मिलना, खुदा के मौजूदगी में, दो रूहों की मौजूदगी में, दो रूहों के मिलने में, और दो रूहों के मिलने में, खुदा की मौजूदगी में खुदा भी मिलता है। दो रूह मिलते हैं, खुदा मिलता है, जिससे मिलता है, सब एक हो जाता है वहां। और सबके एक होने से मोहब्बत गहरी हो जाती है। इसलिए मैं रोज बोलता हूं कि मेरे बातों में आपकी रूह को कुछ हासिल होगी, मेरी बातों से आपकी रूह को कुछ हासिल होगी। मैं हर रूह को, हर आत्मा को परमात्मा के शकल में देखना चाहता हूं। हर कतरे को समुद्र के रूप में, हर बूंद को सागर के रूप में देखना चाहता हूं। हर जर्रे को कायनात के रूप में, हर जर्रे को
खुदा के रूप में, हर कंकड़ को शंकर के रूप में देखना चाहता हूँ, क्योंकि यही उसकी असली सुख शकल, असली सूरत है। कोई कतरा कतरा नहीं था, पहले समुद्र था। कोई बूंद बूंद नहीं थी, पहले सागर था। समुद्र से कतरा निकला है, वो कतरा पहले समुद्र था। सागर से बूंद निकली है, वो बूंद पहले सागर था। ऐसे ही खुदा से जो जुदा हुआ है वो बंदा हुआ है, वो पहले खुदा था। जो खुदा से जुदा हुआ है वो बंदा हुआ है, वो पहले खुदा था, और वही फिर मिलेगा तो खुदा होगा। इसीलिए मैं सबको फिर से जोड़ना चाहता हूँ, मिलाना चाहता हूँ। जो अपने आप से दूर हो चुका है, जो खुद से दूर हो चुका है, जो खुदा है, खुदा से जुदा हो चुका है, जिससे खुदा जुदा हो चुका है, खुदा मिलना चाहता है। ये नहीं कि मैं मिलाना चाहता हूँ, खुदा खुद अपने हिस्से से मिलना चाहता है। जैसे माँ अपने बच्चे से, बाप अपने बेटे से मिलना चाहता है। उसका खून है, उसका अंश है, उसका हिस्सा है। इतना बड़ा विशाल समुद्र रोता है एक कतरे के लिए, प्यासा है कतरे के लिए। एक समुद्र ने आवाज दी है, मुझको पानी पिला दीजिए। क्यों? वो अपने इस कतरे के लिए, जैसे माँ के गोद से उसके बच्चे को छीन ले, जो अभी भी पैदा हुआ है। कितना नन्हा सा, एक दिन का है, 1 घंटे का है, 1 सेकेंड का है, अभी भी पैदा हुआ है, और उसके गोद से छीन ले। देखिए माँ कितनी तड़पेगी, कितनी रोएगी, कितनी चीखेगी, कितनी चिल्लाएगी। बच्चे के बगैर वो मर जाएगी, क्योंकि बच्चा उसकी जान है, बच्चे में उसकी जान है। अभी उसको बच्चा चाहिए, रो रो कर पागल हो जाएगी। इसी तरह से खुदा अपने मामूली से मामूली बंदों के लिए रोता है, और बंदों को पता नहीं है। जो बंदा उससे जुदा है, जो बंदा उससे दूर है, उस बंदे के लिए खुदा रोता है। आप कहेंगे खुदा कभी रो सकता है? खुदा कभी रोएगा? ठीक है, ऐसे ही जैसे माँ के कोख से अभी बच्चा पैदा हुआ और आप उसको छीन कर लेकर चले गए, तो उसकी हालत देखिए माँ को। बच्चे नहीं रोएगा माँ के लिए, मगर माँ रोएगी बच्चे के लिए। ऐसे ही बंदा नहीं रोएगा खुदा के लिए, मगर खुदा रोएगा बंदे के लिए। मैं खुदा को रोते हुए देखता हूँ। नबी अपने उम्मतों के लिए रोज रोते थे, खुदा अपने बंदों के लिए रोज रोता है। आप देखेंगे तब ना। अब तो समझते हैं कि खुदा है, अजीम है, हसीन है, मस्त है, मलंग है, उसको क्या फिक्र, क्या परवाह है। आपके जिस्म के एक हिस्से में जख्म हो जाए, घाव हो जाए, वो पूरे जिस्म को दर्द से भर देगा। एक हिस्से में, एक अंग में एक घाव हो चुकी है, एक जख्म हो चुकी है, पूरे जिस्म को तकलीफ देगा। वही एक हिस्सा, वही एक अंग, वही एक घाव, वही एक जख्म पूरे अच्छे जिस्म को, तंदुरुस्त जिस्म को तकलीफ देगा, तकलीफ देगा। तो इसी तरह से खुदा को एक बंदा तकलीफ देता है, एक बंदे से खुदा को तकलीफ होता है, एक बंदे के लिए खुदा रोता है, और हर बंदे के लिए रोता है। उसी का बंदा उसी से जुदा है, उसी का हिस्सा उसी से जुदा है। समुद्र का हर कतरा समुद्र से जुदा है, सागर की हर बूंद सागर से जुदा है। वो अपने हर कतरे के लिए, हर बूंद के लिए रोता है, क्योंकि उसका अपना हिस्सा है। एक कतरे की कमी समुद्र को तड़पा देगी, एक बूंद की कमी सागर को तड़पा देगी, एक बंदे की कमी खुदा को तड़पा देगी। ये नहीं कि चलो छोड़ो, एक तो नहीं है तो चल जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक ही की कमी, आपके 32 दांतों में से एक दांत टूट जाए, एक दांत में दर्द हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा। एक दांत में दर्द है, एक दांत में खुरीला लग गई है। अब उस दांत से आपको पता चलेगा, 32 दांत तो सही है, फिर एक दांत से इतनी दर्द क्यों है। अब उस दांत की इलाज आप करेंगे, या तो उसे ठीक करेंगे या तो उसे निकालेंगे। तो एक दांत की खराबी से उसकी जो तकलीफ होगी आपको पता चलेगा। हम पर बीती है, हम पर गुजरी है। 1 महीना हम एक दांत पर परेशान हुए हैं। हम जो करते हैं कहते हैं प्रैक्टिकल, किताबी पढ़ाई हमको नहीं है। हम कुरान, रामायण, गीता, बाइबल पढ़कर नहीं बोलते। हम पर जो गुजरी है, हम पर जो बीती है, हमारे साथ जो हुई है, वही हम शेयर करते हैं। और ये झूठ नहीं हो सकती है। आप पर बीतेगी तो आप समझेंगे। घायल की गति घायल जाने, दूजा जाने न कोई। जो हम पर गुजरी है, जो हम पर बीती है, आप पर बीतेगी, आप पर गुजरेगी तो आप समझेंगे, आपको समझ में आएगी। मेरी बात सुन करके थोड़ी सी समझ में आएगी, मगर जब गुजरेगी, जब बीतेगी, तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। उस दिन आप हमको समझेंगे।
जिस दिन आप पर बीतेगी, जिस दिन आप पर गुजरेगी, उस दिन आप मुझे याद करेंगे, हाँ उस इंसान पर ही गुजरा है, उस इंसान पर ही बीता है। तो हमने इस तरह से नहीं पढ़ी है किताब में कि हाथ डालोगे आग में तो हाथ जल जाएगी, नहीं, हमें इस तरह से नहीं पढ़ाया वक्त ने, हमें इस तरह से नहीं पढ़ाया समय ने। हमें पढ़ाया पहले आग में हाथ डालो, डालो डालो डालो, जब डाल दिया हाथ जल गया तो हमें सीख मिली कि आग में हाथ डाले इसलिए जल गया है। अब ये पढ़ाई इस तरह से पढ़ाया जाता, मुझे वक्त ने मुझे इस तरह से पढ़ाया, थप्पड़ मार कर। चोट लगती है कि नहीं, थप्पड़ मार कर, चोट देकर दर्द होती है कि नहीं, हाथ जलाकर जलन होती है कि नहीं। प्रैक्टिकल वक्त ने, हालात ने मुझे सिखाया, किताबी पढ़ाई नहीं, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं। कितनी अच्छी बात गुलजार साहब ने कहा है, मैंने पढ़ा है कि दुनिया भर की डिग्रियां हासिल करने के बाद भी अगर तुम किसी के आंसुओं को नहीं पढ़ सके तो तुम जाहिल हो। दुनिया भर की दौलत हासिल करने के बाद भी तुम अगर किसी के दर्द को महसूस नहीं किए तो तुम मुर्दे हो। ये मैंने कहा है कि दुनिया भर की दौलत हासिल करने के बाद भी, दुनिया भर की ताकत हासिल करने के बाद भी अगर तुम्हें किसी के दर्द का महसूस नहीं हुआ तो तुम मुर्दे हो। अब देखिए, एक फिल्म देखे थे हम, बाहुबली, उसमें एक सीन थी आखिरी की, उसमें ऐलान किया था रानी ने कि जो उस राक्षस को मार देगा वो राजा बनेगा। तो एक विलन था, एक हीरो था, तो राजा बनने की चाह में पूरा जोर लगा दिया जो विलन था, और हीरो को भी टारगेट थी उसी को मारना था, मगर राजा बनने के लिए नहीं, उसको मारना था राजा बनने के लिए नहीं, मगर वो मारता है राजा बनने के लिए, इसको मार देंगे तो मैं राजा बनूंगा, क्योंकि वजीर का बेटा था और ये राजा का बेटा है। तो इसे ये नहीं थी कि हम मारेंगे तभी राजा बनेंगे, लेकिन माँ ने ऐलान कर दिया, तब भी उसने राजा बनने के लिए नहीं, मगर उसको मारना उसका फर्ज है क्योंकि वो तो राजा है ही, मगर ये राजा बनने के लिए पूरी जोर लगा दिया। और इससे पहले वो पहुंच गया उसको मारने के लिए, वो मार देता, और उसके रास्ते में एक छोटा बच्चा आ गया, उस बच्चे को बचाने में उस राक्षस को छोड़ दिया और ये जाकर उसको मार दिया, और ये रानी ने देख लिया, ये नजारा, ये मंजर रानी ने देख लिया। अब सभा में बैठकर रानी ने ऐलान कर दिया कि राजा वही बनेगा। अब ये कहा कि मैंने तो राक्षस को मारा है, तो तुम्हारे वचन के खिलाफ बात हो रही है, तुम्हारे जुबान के खिलाफ बात हो रही है। तुमने कहा था उस राक्षस को जो मारेगा वो राजा बनेगा, और राक्षस को मैंने मारा है तो मैं राजा बनूंगा। तो उसने कहा कि नहीं, उस राक्षस को मारने वाला एक बच्चे को बचाने चला गया, वो चाहता तो राक्षस को मार देता, मगर राक्षस को छोड़कर एक बच्चे को बचाया, इसलिए तुमने उसे मारा, वरना वो तो मार देता। तो एक बच्चे के लिए एक राक्षस को छोड़ दिया, एक राक्षस की जान बचा लिया, एक राक्षस की जान बख्श दिया। वो देवता है, क्योंकि इंसान से बड़ा राक्षस नहीं है। इंसान को बचाकर जो काम किया है वो तुमने राक्षस को मार कर वो काम नहीं किया है। आज कानून में है कि एक अच्छे इंसान के बदले में अगर 100 खूनी कातिल मुजरिमों को छोड़ना पड़े, रिहा करना पड़े, तो करना पड़ेगा। ये कानून बनी है, ये कानून में है कि एक अच्छे इंसान की जान बचाने के लिए 100 कातिलों को जेल से रिहा करनी पड़ेगी, तो कर देनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे इंसान के आगे 100 खूनी कातिल कोयले के बराबर है, और एक हीरे के बराबर है। वो एक अच्छा इंसान कोयले का हीरा है, कोहिनूर हीरे के जैसा है, और 100 कातिल खूनी कीचड़ है। तो एक अच्छे इंसान की वैल्यू कोहिनूर हीरे की तरह है, और 100,000 कातिलों की, कचरे की, कीचड़ की, नाली की, गंदगी की बराबर है। इसी तरह से देखिए, दुनिया भले ही पूरे कीचड़ से, कादे से, गंदगी, गलाजत से भरी है, और इसके अंदर
कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर है जो बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा है। भले ही वो आपसे दूर है, आप उससे दूर है, मगर सारी दूर खत्म हो जाएगी, सारी दूरी खत्म हो जाएगी एक बार उसे देख लेने के बाद। क्योंकि जो दूरी है वो झूठ है। 16 तबक की दूरी भी होगी अगर, इसीलिए देखिए अर्श आजम पर बैठा खुदा है और 7 तबक जमीन के नीचे बैठे हम हैं, फिर भी खुदा से हमसे कोई दूरी नहीं है, हमसे खुदा से कोई दूरी नहीं है। हमारे बीच में इतनी खाई होने के बाद, इतनी दूरी होने के बाद भी हमसे खुदा दूर नहीं, हम खुदा से दूर नहीं। क्यों? क्यों? आखिर क्यों? खुदा है भाई, हर जगह है भाई, और से आजम ही पर ही नहीं, हम जहाँ है वहाँ पर भी है, और हम जो है वो भी वही है। तो दूरी जो है, खुद से खुदा की दूरी एक बेहोशी की वजह से है, एक नींद की वजह से है, एक नशे की वजह से है, एक गफलत की वजह से है। जैसे आप सो गए, आप अपने आप से दूर हो गए। जब तक जागे हैं तब तक ही आप अपने आप के साथ हैं, अपने आप के संग हैं। जैसे सो गए, नींद में चले गए, अपने आप को खो दिए। सोया जो खोया, क्या खोया? अपने आप को खोया, और अपने आप को खोते ही अपना सब कुछ खो दिया। एक इंसान जागा हुआ है, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके खाने पीने के सामान, उसके माल असबाब, उसका हर चीज उसके पास है, उसके साथ है। इसको देखता है, छूता है, उसका लज्जत, उसका मजा लेता है। मगर जब वो सो जाता है तो उसके हाथ में कोनी हीरा भी रख दे तो हाथ पसार कर सो जाएगा। उसके हाथ में कोनी हीरा भी रख दे, मुट्ठी बांध कर जागा है जो, मुट्ठी से पकड़ कर जागा है जो, जैसे नींद लगेगी उसके हाथ खुल जाएगी, हाथ पसर जाएगी, और उसके हाथों से कोनी हीरा गिर जाएगी। और यही नहीं, वो अपने जिस्म से भी बेखबर, अपने जिस्म से भी दूर हो चुका है, शरीर से भी अनजान, जिस्म से भी अनजान, अपने आप से भी अनजान हो चुका है। नींद, नींद, बेहोशी, गफलत, ये भी जिस्मानी नींद, शारीरिक नींद। और रूहानी नींद जो है, आध्यात्मिक नींद जो है, रूहानी बेहोशी, रूहानी गफलत, आध्यात्मिक बेहोशी, आध्यात्मिक गफलत, आपको कितना दूर किया आपसे मालूम है? आपको कितना दूर किया आपसे मालूम है? बहुत दूर कर दिया है, बहुत दूर कर दिया। इसीलिए जागने की बात है। जैसे जिस्म जागती है, अपना सब कुछ पहले अपने जिस्म को पाती है, पहले अपने आप को पाती है, उसके बाद अपने आप को पाने के बाद अपनों को पाती है, अपने सब चीज को पाती है। ऐसे ही जैसे ही जिस्म के अंदर की रूह जागती है तो सबसे पहले अपने आप को पाती है, और जो अपने आप को पाता है वो रूह अपने आप खुदा हो जाता है। जागी हुई रूह खुदा है, सोई हुई रूह मुर्दा लाश है। राम क्या थे? जागे हुई आत्मा थे। कृष्ण क्या थे? जागी हुई आत्मा थे। बुद्ध क्या थे? जागी हुई आत्मा थे, जागे हुए पुरुष थे। इसलिए लोग भगवान थे, ये लोग खुदा थे। और जब तक ये लोग सोए थे कुछ नहीं थे, जब तक ये लोग सोए थे कुछ नहीं थे। मंदिर में सोया हुआ भगवान, भगवान नहीं, ये पत्थर है। रास्ते पर सोया हुआ इंसान, इंसान नहीं है, लाश है। तो मंदिर में सोया हुआ भगवान, भगवान नहीं है, पत्थर है। रास्ते पर जागा हुआ पत्थर भगवान है, वो पत्थर नहीं है। चौराहे पर जागा हुआ पत्थर भगवान है, वो पत्थर नहीं है। मंदिर में सोया हुआ भगवान, भगवान नहीं है। रास्ते पर जागा हुआ पत्थर भगवान है। ऐसे ही जागा हुआ इंसान खुदा है, जागा हुआ मनुष्य भगवान है। मतलब ये है कि जो जागा हुआ है भगवान है, जो जागा हुआ खुदा है, और जो सोया हुआ मुर्दा है, मुर्दा है। सोया हमारा बराबर, सोया हमारा बराबर। तो हम जागे हुए इंसान को जानते हैं, जानते हैं। ऐसी बात नहीं कि जागे हुए इंसानों से हमें मुलाकात नहीं हुई, जागे हुई रूहों से हमें मुलाकात नहीं हुई। राम की, कृष्ण की, नानक और मोहम्मद की, बुद्ध, महावीर, कबीर की, मीरा, मरियम, राबिया बसरी की, इन सब की रूहों से
मेरी रूह की जरा भी दूरी नहीं है, जरा भी दूरी नहीं है। इनकी रूह से मेरी रूह में जरा भी फर्क नहीं है। मगर जितने रूह अभी तक सोए हुए हैं उनसे मेरी दूरी है, उन्हीं से मेरी दूरी है। और मैं अभी जिंदा हूं, हयात में हूं, इसलिए मैं रूह को जगा सकता हूं, जिंदा कर सकता हूं, रूहों से मिल सकता हूं, क्योंकि अभी मैं हयात में हूं, जिंदा हूं। देखिए, मैं बुद्ध के, महावीर के, कबीर के, नानक, मोहम्मद के, खुदा के, राम के, कृष्ण की रूहों से ऐसे मिल गया जैसे आप जिंदा इंसान से मिलते हैं। ऐसे मैं इनकी रूहों से, इनकी आत्मा से मिला। क्यों? कि मेरी रूह इतनी जाग चुकी थी, इतनी बुलंद, इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी कि वहां पर तमाम रूहों की, तमाम रूहों की सच्चाई, हकीकत का राज खुल चुकी थी। और वहां जाकर मैंने राम की, कृष्ण की, नानक की, मोहम्मद की, मीरा की, मरियम की, राबिया की, सभी की आत्माओं को, सभी की रूहों को इकट्ठा जमा होते हुए देखा, एक होते हुए देखा, अलग अलग नहीं। ये नहीं कि राम की, कृष्ण की रूह मोहम्मद की रूह से, खुदा की रूह से अलग है, नहीं। वहां सब एक है। जैसे तमाम नलियां, नाले, तमाम नदियां, तमाम नाले, तमाम दरिया अलग अलग होते हुए, अलग अलग जाते हुए, अलग अलग गुजरते हुए जब सागर में गिरती है तो सागर बन जाती है, समुद्र में गिरती है तो समुद्र हो जाती है। तमाम बारिश की बूंदें जब सागर में, समुद्र में उतरती है तो समुद्र हो जाती है। इसी तरह से जितनी भी रूहें खुदा से जुदा हुई है, खुदा से मिलकर खुदा होगी। जितनी भी आत्माएं परमात्मा से अलग हुई है, परमात्मा से मिलकर परमात्मा होगी। और यही वजह है कि हम सबको परमात्मा से मिलाकर परमात्मा करने की कोशिश में लगे हुए, क्योंकि सब परमात्मा था ही, या परमात्मा है ही, परमात्मा होगा ही। जब तक जुदा है, दूर है, तब तक ही मजबूर है, लाचार है, कमजोर है, बीमार है। और जैसे ही जुदा नहीं रहा, मिल गया तो खुदा है। जो खुदा से जुदा नहीं वो खुदा है, जो खुदा से जुदा है वो बंदा है। एक ही हिस्सा खुदा का जुदा हुआ और वो बंदा हो गया। खुद से खुदा जुदा हुआ और खुद ही खुदा बंदा हो गया। अब जो खुदा रहा वो तो खुदा है, और जो बंदा हो गया वो बंदा हो गया। तो उसको फिर से माँ बच्चे को पैदा करती है अपने सुदूर करने के लिए थोड़ी, कोख में रखी है, अब गोद में रखने के लिए पैदा की है। ऐसे ही खुदा ने अपने हिस्सों को जुदा किया, इसलिए नहीं कि वो हमसे दूर हो जाए, इसलिए कि वो और हमसे करीब हो जाए। माँ अपने बच्चे को पैदा की गोद में लाने के लिए, कोख में रखी गोद में लाने के लिए। खुदा अपने हिस्से को पैदा किया अपने सीने से लगाने के लिए, अपने आगे झुकाने के लिए नहीं, अपने कदमों में झुकाने के लिए नहीं, सजदा कराने के लिए नहीं, अपने सीने से लगाने के लिए, अपने कलेजे से लगाने के लिए, अपने रूह से जोड़ने के लिए। और मैं यही सब बातें बोलता हूं जिससे आपकी रूह में, आत्मा में असर करे और आपकी रूह, आपकी आत्मा परमात्मा की तरफ कूच करे। दुनिया फानी से कूच करने वाले खुदा की तरफ कूच नहीं करते। मरने वाले की ऐलान होती है दुनिया फानी से कूच कर गया, मगर जीते जी जो दुनिया फानी से कूच कर जाएगा, खुदा की तरफ रुजू हो जाएगा, वो खुदा को पाएगा। मरने के बाद कूच करने वाला रूह खुदा की तरफ रुजू नहीं होता, वो तो मौत की तरफ चला गया, अंधेरे की तरफ चला गया। वो तो मौत के मुंह में चला गया, अंधेरे के मुंह में चला गया। तो जीते जी दुनिया में रहकर जो दुनिया से कूच कर गया, मरने से पहले जो मर गया खुदा के लिए, खुदा को पाने के लिए, वही जीते जी जिंदगी में खुदा को पा लिया। और वही जीते जी जिंदगी में खुदा हो गया, जैसे मैं हो गया। जैसे मैं जीते जी जिंदगी में मर गया, दुनिया फानी से कूच कर गया, और जीते जी जिंदगी में खुदा को पा लिया, और जीते जी जिंदगी में खुदा हो गया। यकीन नहीं तुम आइए मेरे पास बैठिए, मुझे देखिए, मैं दिखाऊंगा कि मैं इंसान हूं कि खुदा हूं।
मैं बताऊंगा कि मैं इंसान हूं कि खुदा हूं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है। सामने आइएगा, बैठिएगा, कत्ल कर दीजिएगा अगर मैं खुदा नहीं निकला। उस बुत को तोड़ दे जिसमें अंदाजे खुदा नजर आए। और मैं खुदा नहीं तो मेरा कत्ल हो जाना सही है, मेरी गर्दन कट जाना सही है। तो मैं तो हमेशा ऐलान करता हूं कि मैं इंसान नहीं खुदा हूं, मैं इंसान नहीं खुदा हूं। और आप भी इंसान नहीं है, खुदा है। कोई भी इंसान इंसान नहीं है, खुदा है। कोई भी मनुष्य मनुष्य नहीं, भगवान नहीं। और यही सब बताने के लिए मैं जिंदा हूं, यही सब कराने के लिए मैं जिंदा हूं। पहले मेरी वीडियो सुनिए, उसी में आपको इतनी ज्ञान, इतनी इल्म हो जाएगी, इतनी रोशनी हो जाएगी कि मुझे यकीन है कि आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मेरी नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। 9136048755 9163048555 ये मेरा अपना नंबर है। इस पर व्हाट्सएप से मैसेज करेंगे, वॉइस मैसेज में आप जो भी बोलना है बोलकर भेज दीजिए। कॉल नहीं करना है, बस अपना एक ऑडियो बनाइए 10 मिनट का, वॉइस मैसेज ऑडियो बना करके और हमारे इस नंबर पर छोड़ दीजिए। फिर हम उसको सुनकर आपको भी हम अपना एक वॉइस मैसेज दे देंगे। और फिर कांटेक्ट करके बात करना होगा तो कर लेंगे। मगर पहले आप मेरी वीडियो सुनिए, उसके बाद कैसा लगा कि उसके बारे में आप एक छोटी सी ऑडियो बनाकर व्हाट्सएप पर छोड़ दीजिए। इसको सुनकर हम समझ लेंगे कि आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। उसके बाद फिर आपको जवाब देंगे। फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे रब्ता करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे दोस्ती, आपसे मोहब्बत करेंगे। ये सब करेंगे, ये सब करेंगे। तो देखिए, हमारी उम्र, हमारी जिंदगी ज़्यादा नहीं है। हम हयात में ज़्यादा दिन तक रह ही लेंगे, मगर इतने ही में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, करा सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, करा सकते हैं। इसलिए हम लोगों से राब्ता कायम करने की बात करते हैं। और एक नंबर है 9331278831 9331278831। इस नंबर पर भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो सुनिए मेरी वीडियो को। यूट्यूब पर अख्तर बाबा 555 लिखिए, ये मेरा लिंक है, अख्तर बाबा 555। और इस लिंक को लिख क्लिक कीजिएगा तो मेरा सारा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। फिर एक एक करके सुनिए। मुझे यकीन है कि सुनकर के आपको इतनी इल्म हो जाएगी, इतनी जानकारी हो जाएगी, इतनी रूह में रोशनी भर जाएगी, ताकत भर जाएगी, मोहब्बत भर जाएगी कि आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, थोड़ी सी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, तो वही एक छोटी सी ऑडियो बना देंगे। कैसा लगा, आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा? अच्छा लगेगा तब, बुरा लगेगा तो क्यों जरूरत है? छोड़ दीजिएगा, मत सुनिएगा, दोबारा सुनने की बात ही नहीं। हाँ, अगर आपको बार बार सुनने को मन करता है, सुनकर आपको अच्छा लगता है, सच्चा लगता है, तो इस पर एक छोटी सी ऑडियो बनाकर भेजिए, जिससे मालूम हो जाएगा कि आपको कैसा लगा, सुनकर आपको कैसा लगा। फिर हम आगे आपसे बात करेंगे। हम भी एक छोटी सी ऑडियो बनाकर आपसे बात कर लेंगे, फिर कांटेक्ट करके बात कर लेंगे। तो देखिए, मेरा सबसे बड़ा एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, मेरी एक ही नजरिया है, मेरी एक ही नजर है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। अब मैं आंख से देखता ही नहीं हूं, अब मैं आंख से देखता ही, आंख को इस्तेमाल करता हूं रास्ता चलने के लिए।
दुनिया को देखने के लिए। बस इस आँख का इस्तेमाल इतना ही करता हूँ। मैं अपनी तीसरी निगाह से, थर्ड आइज से, रूहानी नज़र से, आध्यात्मिक दृष्टि से बस एक ही खुदा को देखता हूँ चारों तरफ, एक ही ईश्वर को देखता हूँ चारों तरफ। अब मुझे मंदिर मस्जिद दिखाई देते हुए भी नजर नहीं आती है, क्योंकि उस खुदा के आगे जैसे धूप में आपको चारों तरफ धूप ही धूप दिखाई देगी, इसके बावजूद आपको हर नज़ारा, हर मंजर दिखाई देगी, मगर धूप को नज़रअंदाज करेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगी। जैसे ही धूप चली जाएगी दुनिया अंधेरे में पड़ जाएगी। तो आप जो कुछ देख रहे हैं सूरज की रोशनी की वजह से देख रहे हैं। ये पता चलेगा आपको रात को काली अंधकार में, जब दुनिया खो जाएगी, दुनिया डूब जाएगी, तो दुनिया रहेगी, मौजूद रहेगी, मगर कुछ दिखाई नहीं देगी, कोई दिखाई नहीं देगा। तब आप समझेंगे कि एक सूरज की रोशनी ही है जो पूरी दुनिया को रोशन कर चुकी है। तो आप जो कुछ देख रहे हैं सूरज की रोशनी में देख रहे हैं। अभी हम जो देख रहे हैं धूप में ही देख रहे हैं, धूप के बगैर हम देख ही नहीं सकते, आप देख ही नहीं सकते। ये सब नज़ारे, ये सब मंजर जो दिखाई दे रही है, तो धूप की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से, जहाँ जहाँ सूरज की किरणें पड़ती है वहाँ वहाँ हमको दिखाई देती है, वहीं वहीं हम देख सकते हैं। रात होगी, सारे लाइट बंद हो जाएंगे, सारे अंधेरे, लोड शेडिंग हो जाएगी, तो पूरी बस्ती अंधेरे में हो जाएगी। एक भी मंदिर मस्जिद, एक भी गुंबद, एक भी बिल्डिंग नजर नहीं आएगी, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगी। तो ठीक इसी तरह से मुझे खुदा नजर आता है और उसी में मुझे सब नजर आता है, और मैं खुदा को ही देखता हूँ और खुदा में सबको देखता हूँ। तो ठीक है, आप मेरी वीडियो सुनकर देखिएगा कि आप में मुझ में और खुदा में कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं है। आप में मुझ में खुदा में कोई दूरी नहीं है। चाहे आप औरत है, चाहे मर्द है, चाहे किन्नर है, चाहे चोर बदमाश गुंडा मवाली, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आप खुदा है, सब खुदा है। इसीलिए मैंने कहा कि कुत्ते का गू, आदमी का गू भी खुदा है। क्यों मैंने कहा है? उसके अंदर का कीड़ा, वायरस सब खुदा है। क्यों मैंने कहा? इसलिए कि इंसान को समझ में आ जाए कि जब ये खुदा है तो मैं खुदा क्यों नहीं, जब ये भगवान है तो मैं भगवान क्यों नहीं। इसलिए मैंने कहा है कि जो पैखाना खाते हैं, ये पैखाना करते हैं, जो खाना खाते हैं वो खाना भी खुदा है, उसका एक एक दाना भी खुदा है। जो पानी पीते उसका एक एक कतरा भी खुदा है। जो पेशाब करते एक एक बूंद, एक एक कतरा भी खुदा है। जो पैखाना करते उसका एक एक कीड़ा भी खुदा है। ये मैंने इसलिए कहा कि आपको हैरानी होगी, जब ये खुदा है तो मैं खुदा क्यों नहीं, जब ये सब खुदा है तो मैं खुदा क्यों नहीं। तब आप अपने आप को खुदा समझेंगे। नहीं तो कहेंगे अरे मैं कहाँ खुदा हो सकता हूँ, मैं कहाँ से खुदा हो सकता हूँ, मैं तो सही आदमी भी नहीं हूँ, सही इंसान भी नहीं हूँ, तो खुदा कैसे हो सकता हूँ। बस आप यही समझेंगे और आपको यही समझाएगा। कोई भी इंसान को खुदा मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अरे यार, इंसान तो सही इंसान नहीं है तो खुदा कहाँ से होगा, मनुष्य तो सही मनुष्य नहीं है तो भगवान कहाँ से होगा। लेकिन आज हम किसी की खामी, खराबी, बुराई को नहीं देखते, बस अच्छाई है कि वो खुदा है। मनुष्य भगवान, इंसानी खुदा है। आप किसी से मोहब्बत करके देखिए, प्रेम करके देखिए, उसकी खामी, उसकी खराबी, उसकी दाग धब्बे आपको दिखाई नहीं देगी। वो सीधा सीधा खुदा ही आपको नजर आएगा, सीधा सीधा भगवान है आपको नजर आएगा। सारी खराबी, सारी खामियां, सारी दाग धब्बे होते हुए आपको खुदा नजर आएगा। भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। पत्नी अपने पति को देवता मानती है, परमेश्वर मानती है, चाहे वो भला है, बुरा है, शराबी है, अय्यास है, जो भी है, मेरा पति मेरा देवता है। इसी तरह से आप जिससे प्रेम करेंगे वो आपके लिए खुदा होगा। आप जिससे मोहब्बत करेंगे वो आपके लिए खुदा होगा। तो एक बार किसी से मोहब्बत कर देखिए, वो खुदा है तो सब खुदा है ये मालूम हो जाएगी। फिर आपको सबसे मोहब्बत करनी पड़ेगी, सबसे मोहब्बत करनी पड़ेगी, सबसे मोहब्बत होगी, क्योंकि एक खुदा है तो सब खुदा है, एक खुदा है तो सब खुदा है। मैं खुदा हूं तो सब खुदा है। इसलिए मैं जितना मोहब्बत खुद से करता हूं उतना ही मोहब्बत, उससे ज्यादा मोहब्बत मैं सबसे करता हूं। मैं किसी की खामी खराबी नहीं देखता हूं, बस खुदा है ये मैं देखता हूं। अरे हीरा कीचड़ में गिरा है,
पैखाने के चैम्बर में गिरा है, तो हीरा हीरा ही है।